CH-193 आरव का प्लान। पहली बार जब डीमन एलिमेंट ने आरव के सोल से शक्ति लेने की कोशिश की थी तो आरव की जान जाते जाते बची थी। उसने अपने डीमन वाले रूप में न जाने कितनी ही विशाल छिपकलियों को मार गिराया था। बंजारा झील में विशाल छिपकलियों की कोई कमी नहीं थी। मिलिट्री बहुत समय से उनकी गिनती कम करने की कोशिश कर रही थी और कई सारे मैजिशियंस और हंटर्स को उन्हें मारने के लिए प्रेरित कर रही थी। डिमन एलिमेंट की वजह से आरव के पास उन विशाल छिपकलियों को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था और इसी तरह वो उन विशाल छिपकलियों का काल बन गया। अगर उसका अंदाज़ा ठीक था तो लगभग एक हफ्ते बाद डीमन एलिमेंट फिर उसके सोल से एनर्जी लेने वाला था। आरव ने कुल मिलाकर 4 एलिमेंट्स को अवेकन किया था और इसीलिए डीमन एलिमेंट 4 बार उसके सोल से शक्ति खींचता। वो पिछले 3 बार तो बच गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एलिमेंट का आखिरी हमला बाकी हमलों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उसके काले पेंडेंट ने उसके लिए इकट्ठे किए हुए सोल रेमेनेंट से कई सारे सर्वेंट क्लास सोल एसेंस और वॉरियर क्लास सोल एसेंसेस बना दिए थे, लेकिन आरव को ऐसा लग रहा था कि उसे अब भी एक कमांडर क्लास सोल की ज़रूरत है। एक कमांडर क्लास बीस्ट के मरने पर सोल एसेंस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे और अगर उसे सोल नहीं भी मिलता तो उस महाकाय बीस्ट के सोल रेमेनेंट में भी बहुत शक्ति होती। भले ही वो कमांडर क्लास बीस्ट घायल था, लेकिन उसे मारना इतना आसान काम नहीं था। आरव के पास वक्त बहुत ही कम बचा था। अगर एक बार उस महाकाय बीस्ट की चोट ठीक हो जाती तो फिर आरव उसे कभी भी नहीं मार पाता, अपने डीमन एलिमेंट की शक्ति से भी नहीं। आरव की किस्मत अच्छी थी जो लकी उसे ढूंढते ढूंढते इतनी दूर तक आ गया था और उनके साथ एक काफ़ी शक्तिशाली फीमेल मैजिशियन भी थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके उस महाकाय बीस्ट को मारने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे। हम दलदल के ठीक बीचों बीच रहने वाले उस महाकाय बीस्ट को मारने वाले हैं, आरव ने साफ साफ लकी को बताया। हम किसे मारने वाले हैं? जैसे ही लकी ने आरव की बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके दिमाग में वो नजारा था जब उस महाकाय बीस्ट ने एक ही झटके में उन सारे हंटर्स का काम तमाम कर दिया था। विशाल छिपकलियां जमीन पर भी रह सकती थीं और दलदल में भी। वो फल और सब्जियां खाकर भी जिंदा रह सकती थीं और मांस खाकर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी स्किन ऐसी थी जो ठंड, गर्मी और बरसात सारे ही मौसम में एक्टिव रहती थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये किसी भी कंडीशन में जिंदा रह सकती थी और इसलिए इनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इनकी कोई खास कमजोरी भी नहीं थी और इनकी गिनती भी बहुत जल्दी बढ़ती थी। 40 से 50 साल पहले बाहर से यहाँ सिर्फ कुछ ही विशाल छिपकली आए थे, लेकिन अब ये पूरी घाटी विशाल छिपकलियों से भर चुकी थी और एक बात तो पक्की थी, जो महाकाय बीस्ट उस दलदल के ठीक बीचों बीच था वो भी विशाल छिपकलियों की एक प्रजाति में से ही था। जिस आसमानी छिपकली का सामना आरव ने अग्निगढ़ शहर में किया था वो ड्रैगन और छिपकलियों की मिक्स्ड प्रजाति थी। लेकिन अब जिसका सामना उसे करना था उसके पास पंख तो नहीं थे, लेकिन उसकी साइज आसमानी छिपकली से काफ़ी ज़्यादा थी। पिछले कुछ दिनों से वो तीनों उस दलदल में रहने वाले महाकाय बीस्ट को मारने का प्लान बना रहे थे। मेघना शाम को जब अपनी जांच पड़ताल करके लौटी तो खबर अच्छी नहीं थी। 2 हंटर ग्रुप कुछ दिनों बाद घाटी में उस अर्थ एलिमेंट सोलसीड को ढूंढने के लिए आने वाले थे। हालांकि मेघना ने घाटी में आने का रास्ता तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो उन्हें 2-3 दिन से ज़्यादा वहां नहीं रोक सकती थी। लगता है हमें कल ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा, आरव ने कहा। अगर वो 2-3 दिन से ज़्यादा इंतजार करते तो ना सिर्फ उन हंटर्स की मौत हो जाती बल्कि उनका पूरा प्लान खराब भी हो जाता। इसके अलावा तब तक उस महाकाय छिपकली की चोट भी ठीक हो जाती। आग की रोशनी में आरव जमीन पर एक लकड़ी से उनके पूरे प्लान की ड्राइंग बनाने लगा और साथ साथ उसे समझाने भी लगा। पहली बात, वो महाकाय छिपकली हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। भले ही वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति हमसे ज़्यादा है। हमें सब कुछ बहुत सोच समझकर और होशियारी से करना होगा। वो हमारी मेन टारगेट है और याद रखना कि दलदल में छिपने में भी वो माहिर है। भले ही उसकी साइज काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसका दिमाग एडवांस मैजिशियन से भी तेज दौड़ता है। आरव ने उस महाकाय छिपकली की लोकेशन मार्क करते हुए कहा। लकी आरव की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो महाकाय छिपकली सच में बहुत चालाक थी। उन हंटर मैजिशियंस के घाटी में आते ही उसने उन पर हमला नहीं किया था। वो तब तक इंतजार करती रही जब तक कि वो लोग उसकी पीठ पर नहीं चढ़ गए थे। वो हंटर मैजिशियंस भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे और पूरी तैयारी से आए थे। अगर उस महाकाय छिपकली ने पहले ही उन पर हमला कर दिया होता तो शायद उनमें से 1-2 हंटर मैजिशियंस बचकर भाग भी जाते, लेकिन उस महाकाय छिपकली की चालाकी की वजह से सब मारे गए। हमारे लिए उस महाकाय छिपकली को हराना नामुमकिन है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। आरव ने अपनी लकड़ी से दलदल का दूसरा इलाका बनाया। ये वो इलाका था जहां मेघना अकेली गई थी और वहीं उस पर जहर का असर होना शुरू हुआ था। आरव ने मेघना की तरफ देखा। वो गहरी सोच में थी। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। इस घाटी में महाकाय छिपकली के अलावा एक और चीज़ है और वो है एक जहरीला कीड़ा। आरव भाई, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इस जहरीले कीड़े से उस महाकाय छिपकली पर हमला करवाना चाहिए? लकी ने आरव के प्लान को भांपते हुए कहा।
आरव ने पहले सही कहा था कि अगर वो लोग अकेले उस महाकाय छिपकली से लड़ने जाते तो जरूर मारे जाते। वो एक कमांडर क्लास बीस्ट थी और उससे लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन अगर उनके पास उस पर हमला करने का कोई दूसरा तरीका होता तो वो उसे मार सकते थे। आरव की बात सुनकर मेघना बहुत हैरान थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस गुफा में रहने वाला वो लड़का इतना बहादुर और होशियार होगा। आरव ने जो आइडिया सोचा था बिल्कुल वैसा ही कुछ हंटर मैजिशियंस करते थे। वो दूसरे का इस्तेमाल करके खुद आखिर में जीत हासिल कर लेते थे, लेकिन एक कमांडर क्लास बीस्ट पर इस ट्रिक का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरे का काम था। उनकी छोटी से छोटी गलती उन पर भारी पड़ सकती थी। क्या तुमने जहरीले कीड़े के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है? मेघना ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, लगभग सारी। ये प्लान बहुत खतरनाक था और मेघना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हाँ, जितनी जानकारी मेरे पास है वो हमारे काम आएगी। आरव ने उस कीड़े के बारे में इसके आगे कुछ भी नहीं बताया। वो प्लान बताते हुए आगे बोला, देखो, प्लान एकदम सिंपल है। हम उस जहरीले कीड़े को महाकाय छिपकली तक ले जाएंगे। उसके जहर की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो कमांडर क्लास बीस्ट को भी कमज़ोर कर देगी। बस हमें इन दोनों को एक दूसरे से लड़वाना है ताकि इन्हीं हमलों में वो जहरीला कीड़ा उस महाकाय छिपकली पर जहरीला हमला कर दे। आरव की बात सुनकर लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे पूरा भरोसा था कि यह प्लान जरूर काम करेगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, लेकिन भाई, उस जहरीले कीड़े को महाकाय छिपकली के पास कौन लेकर जाएगा? आरव और मेघना ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुप रहे। अचानक गुफा में सन्नाटा छा गया था। वहां आग जलने के अलावा किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। तभी लकी को एहसास हुआ और वो खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, मतलब तुम दोनों मुझसे ये काम करने को कह रहे हो? आरव और मेघना तुरंत हाँ में सिर हिलाने लगे। उन दोनों में से किसी के पास भी कोई मूवमेंट स्पेल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ लकी के पास दोनों विंड और अर्थ एलिमेंट थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मिलिट्री में रहकर उसने अपने दुश्मन को ढूंढना और खुद को छिपाना भी सीख लिया था। वो इस काम को करने के लिए एकदम परफेक्ट था। लकी जानता था कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह डिसीजन तुम दोनों ने पहले ही ले लिया था? आरव ने लकी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हम उस जहरीले कीड़े और महाकाय छिपकली को इस जगह लाएंगे, इसलिए एक इंसान उस जहरीले कीड़े को लाएगा और दूसरा उस महाकाय छिपकली को। आरव ने अपनी लकड़ी से दलदल के बीच वाले हिस्से पर गोला बनाते हुए कहा। लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ और वो आगे बोला, लेकिन भाई, इन दोनों को यहाँ तक लाने के बाद क्या? वो दोनों तो हम पर दोनों तरफ से हमला कर देंगे। आरव का प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उन दोनों बीस्ट को आमने सामने लाने के बाद क्या? अगर वो लोग वहां से सुरक्षित नहीं निकल पाए तो फिर वो दोनों बीस्ट सबसे पहले उन्हें ही मार देंगे। ये कोई मूवी नहीं थी जो सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता। अच्छा सवाल है तुम्हारा, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आरव ने कहा और फिर उस जगह की तरफ इशारा करने लगा जहां वो उस जहरीले कीड़े और महाकाय छिपकली को लड़वाने वाले थे। क्या तुम दोनों ने यह सोचा, हम उन्हें लड़वाने के लिए इस जगह क्यों बुला रहे हैं? आरव ने कहा। मेघना और मैंने इस इलाके की जांच पड़ताल की थी। इस रास्ते के आखिर में एक गुफा है और उसके नीचे एक सुरंग जो पूरी घाटी में फैली हुई है, मतलब कि दलदल के नीचे और घाटी के ठीक बीच में। आरव की बात सुनकर लकी तुरंत समझ गया और आगे बोला, आरव भाई, क्या तुम ये कह रहे हो कि वहां कोई हमारे लिए रास्ता बनाएगा? नहीं, तू समझा नहीं। जहां हम उस जहरीले कीड़े और महाकाय छिपकली को लेकर आने वाले हैं, वहां की जमीन बहुत कमजोर है। कुछ इंटरमीडिएट स्पेल्स के इस्तेमाल से वहां एक छेद हो जाएगा और इसमें तुरंत दलदल का पानी भरने लगेगा। हम इसी दलदल के पानी में बहकर सुरंग तक पहुंच जाएंगे, आरव ने समझाया। तुम तो सच में बहुत चालाक हो आरव भाई। न सिर्फ वो दोनों बीस्ट एक दूसरे से लड़ेंगे बल्कि हम वहां से बचकर निकल भी जाएंगे। लकी जोर जोर से हंसने लगा। आरव भाई तो हमेशा से ही होशियार हैं। उन्होंने तो पूरा प्लान तैयार करके रखा था, लकी ने मन ही मन सोचा। वो दोनों इस प्लान को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन मेघना एकदम शांत थी। वो उस प्लान के बारे में ही सोच रही थी। देखा जाए तो उनका प्लान काम कर सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि अगर लकी उस जहरीले कीड़े को ला रहा था तो उस महाकाय छिपकली को कौन ला रहा था? वो सुरंग घाटी के नीचे बनी हुई गुफा थी। सबसे ऊपर दलदल था, उसके नीचे गुफा में एक नदी थी और इनके बीच पत्थरों की एक परत थी। मेघना ने अपने सारे इक्विपमेंट्स पहन लिए थे और अंडरग्राउंड गुफा में अकेली जा रही थी। उसकी घड़ी में एक छोटी सी लाइट थी जिससे वो कुछ दूर तक देख पा रही थी। किस्मत से उसने और आरव ने पहले ही गुफा की दीवारों पर साइंस बना दिए थे ताकि मेघना को पता रहे कि वो कहाँ थी। उसे जो काम दिया गया था वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। दोनों लकी और मेघना बैटल मैजिशियन थे और इसीलिए अपने साथ कुछ काम की डिवाइस भी लाए थे। उनमें से थे 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल अब वो तीनों लोग कर रहे थे। उनका मिशन अब शुरू हो चुका था। मेघना, क्या तुम अपनी पोजीशन पर पहुंच गई? मेघना को अपने कान में आरव की आवाज़ सुनाई दी। मेघना ने अपना ब्लूटूथ ठीक किया और बोली, मैं गुफा में आ गई हूँ, लेकिन यहाँ सिग्नल वीक है। मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही। देखो,
हमारे पास वक्त बहुत कम है। विशाल छिपकलियां घाटी की दूसरी तरफ से धूप सेक कर वापस लौटने वाली हैं। आरव ने कहा। उन्हें अपना प्लान विशाल छिपकलियों के यहाँ आने से पहले पूरा करना था, इसीलिए उनके पास ज़्यादा रुकने का वक्त नहीं था। उन बीस्ट को उस जगह पर लाना शुरू करो, तब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ। वो गुफा के आखिरी सिग्नल तक पहुँचने ही वाली थी। ठीक है, तो फिर हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा। याद रखना कि तुम्हें वहाँ पत्थरों को तोड़ने के लिए जोर का धमाका करना होगा, आरव ने उसे याद दिलाया। अच्छा, मतलब इतनी जोर का धमाका कि वो दो बीस्ट भी उसमें बहकर आ पाए ना, मेघना ने मजाक करते हुए कहा। अच्छा, तो तुम मजाक भी कर लेती हो, आरव ने कहा। उसकी बात सुनकर मेघना के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अगर वो अपने एडवांस मैजिक का पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करती तो वहाँ इतनी जोर का धमाका होता कि उन दोनों बीस्ट के जितना बड़ा छेद हो जाता। लकी, जिसने पहले ही उस फल को खा लिया था, जहरीले जहर के एंटीडोट की तरह काम करता था, जमीन के ऊपर अपनी पोजीशन पर तैयार था। जब उसने दूर सूरज ढलते हुए देखा तो वो नर्वस होने लगा। वो बार बार खुद को एक ही चीज़ याद दिला रहा था, जहरीले कीड़े को जगाना है, उसे उस जगह तक ले जाना है, मेघना के धमाके का इंतजार करना है और दलदल के पानी के साथ नीचे जाना है। ये ना तो कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही खतरनाक है, बस मुझे इतना ही करना है, जहरीले कीड़े को जगाना है, उसे उस जगह तक ले जाना है। लकी बार बार प्लान को याद कर रहा था कि तभी उसे ब्लूटूथ से आरव की आवाज़ सुनाई दी। बंदर, हम तैयार हैं। वैसे कहना पड़ेगा कि ये मिलिट्री का ब्लूटूथ तो बड़ा अच्छा है यार, इतने बियाबान में भी एकदम अच्छे से काम कर रहा है और बाकी डिवाइसेस की तरह इसे डीमन बीस्ट महसूस भी नहीं कर पाते, आरव ने कहा। आरव भाई, ये मैजिशियन की एनर्जी से चलता है और हम अपनी एनर्जी छुपा भी सकते हैं, इसे डीमन बीस्ट महसूस नहीं कर पाते, लकी ने आरव को बताया। चलो ठीक है, अब वक्त हो गया है, तुम जाकर उस जहरीले कीड़े को उठाओ और मैं इस महाकाय छिपकली को उठाता हूँ, फिर हम उस जगह मिलते हैं। जाओ, आरव ने कहा। ठीक है भाई, लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा।